तो देखिए, दो चरण के चुनाव बाकी है। दोनों ही जो चरण है वो बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई अब अंतिम दौर पर है। छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल में लड़ाई होने वाली है 27 सीटों के लिए। लेकिन यहां पर कुंडा से विधायक राजा भैया ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्या वजह है, क्यों मुश्किलें बढ़ा दी है और क्यों एनडीए और राजा भैया के बीच का कारण क्या है, क्लेश की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भैया थोड़ा ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उर्फ कुंडा नरेश। कहने को तो ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से कुंडा के विधायक हैं, मगर इनकी धमक और हनक सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि पूर्वांचल की 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां राजा भैया के इशारे पर वोटर्स का रुख बदल जाता है। और अब यही बात बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि अब तक सिर्फ संकेतों में मुखालफत करने वाले कुंडा नरेश यूपी में खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खबर यह है कि राजा भैया मिर्जापुर में अपना दल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यहां राजपूत वोटों का बंटवारा तय है, जिससे बीजेपी अपना दल गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि रघुराज प्रताप सिंह ने अपना दल के बहाने सीधे बीजेपी से बगावत कर दी। तो इसके पीछे अपना दल प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल का राजा भैया के खिलाफ वो बयान बताया जा रहा है जो उन्होंने कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के प्रचार के दौरान दिया था। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। अनुप्रिया पटेल के इस बयान से कुंडा नरेश इतने आहत हुए कि उन्होंने मिर्जापुर से मोर्चा खोल दिया। हालांकि अभी ये खुलकर साफ नहीं हो सका है कि रघुराज प्रताप सिंह मिर्जापुर कब आएंगे, मगर अंदर खाने में चर्चा है कि राजा भैया के कई सिपहसालार मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। रघुराज प्रताप सिंह का प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद की वोटर्स पर बड़ा प्रभाव है। इन सीटों पर मतदाता राजा भैया के इशारे और अपील के आधार पर मतदान करते हैं। इसमें से कौशाम्बी में 5वें चरण के दौरान मतदान हो चुका है, जबकि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में छठे चरण यानी 25 मई को वोटिंग है। इनमें से कौशाम्बी के बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को राजा भैया पसंद नहीं करते। साथ ही प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं है। इस बात का एहसास संगम लाल गुप्ता को भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रतापगढ़ राजपूत बहुल इलाका है और अगर राजा भैया उनके खिलाफ खड़े हो गए तो उनके वोट में सेंध लगना तय है। कुछ तथाकथित लोग जो विरोध कर रहे हैं, भाई हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं किया है। हम पिछड़े समाज से आते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों का आदर करते हैं, लोगों का पैर छूते हैं। तो क्या गरीब आदमी को सांसद बनने का अधिकार नहीं है? यानी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पहले ही कुंडा नरेश के त्रिनेत्र के निशाने पर था और अब मिर्जापुर में भी राजा भैया ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में मिर्जापुर सीट से प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के साथ साथ बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, इस तरह से राजा भैया ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ सकता है? पूर्वांचल में राजपूतों का क्या प्रभाव कहां पड़ सकता है, ये जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल जौनपुर एक ऐसी सीट है जहां पर प्रभाव पड़ सकता है, और इसके अलावा और भी कई सीटें हैं जिसमें प्रतापगढ़ भी शामिल है जहां इसका प्रभाव पड़ सकता है। राजपूतों का प्रभाव गाजीपुर में भी है। तो पूर्वांचल में राजपूतों का प्रभाव है, कहां है ये आपको बता रहे। बलिया में भी प्रभाव पड़ सकता है और ऐसे में एनडीए को मुश्किल हो सकती है। अयोध्या में भी पड़ सकता है। राजपूतों का प्रभाव भदोही में भी है, जौनपुर में है, प्रतापगढ़ में है, चंदौली में भी है। तो ये वो जिले हैं जहां पर राजपूतों का सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। घोसी, सोनभद्र, तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर राजपूतों का प्रभाव है।
वाराणसी में भी अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा जौनपुर, तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल में राजपूतों का प्रभाव है और राजा भैया के एनडीए से अलग होने का, जो सपा का समर्थन करने पर कहीं ना कहीं हो सकता है इस सीटों पर प्रभाव पड़े।